ओम शांति। मीठे बाबा ने आज हम बच्चों का अटेंशन खिंचवाया है। बच्चे, सुख और शांति देने आता हूं तो एक बात का ध्यान हमें भी रखना है, और वो कौन सी? कि फालतू बातें नहीं करनी, व्यर्थ चिंतन नहीं करना है। व्यर्थ की बातें करना, इसको झरमुई झगमुई कहा जाता है। तो अगर हम फालतू बातें करते हैं तो अपना मन शीतल नहीं रह सकता है, शांत नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि शक्ति की सारी लीकेज हो जाती है, अंदर में तेरी मेरी भर जाता है, प्रभु प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए आवश्यक है हम फालतू बातों में मन और बुद्धि को ना लगाएं। हर आत्मा का अपना पार्ट है, हर आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है। मैं अपना श्रेष्ठ रोल प्ले करूं, अपने को आत्मा जानूं, समझूं और बाबा को देखूं। बाबा की तरफ ही मेरा ध्यान हो, उसी की याद में मैं मगन रहूं। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से हम बच्चों को समझाया है। बच्चे बस अपनी आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते चलो। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। देही अभिमानी होने से फायदे, अंतर्मुखी होंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, फूल बन जाएंगे। प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब नहीं दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलहरा डाल दो, मुख में शांति का मुलहरा डाल दो। ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। कुछ भी फालतू मुख से बोलना ही नहीं है। मीठे मीठे बच्चे कभी सन्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। गाया जाता है ना, नजर से निहाल। आत्मा की नजर जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है। जब आत्मा की नजर जाती है परमात्मा में तो फिर उसको और कोई चीज खींचती नहीं। उसको याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। याद न करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है तो अपनी तरफ खींचती है। अब ये बात हमें समझने की, माया कब अपना वार करती है, कब खींचती है? जब उसे भी ये पता पड़ता है कि इनका योग टूटा हुआ है। हम बाबा को याद नहीं करते हैं, हमारा संबंध टूटा है तो वो अपनी तरफ खींच लेती है। तब बाप कहते हैं, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है, काम करते हुए बाप को याद करना है। ये है ऊंचे ते ऊंची मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो निंदक बन जाते हैं। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो क्या करेंगे? एक दूसरे की निंदा करेंगे। अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी, बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। अभी जो शिक्षा मिल रही है, कर्म करना है, कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। अब ये जो शिक्षाएं मिल रही हैं बाबा से, तो स्वरूप में उतर जाएंगी, स्वरूप में हमारे साथ जाएंगी। जब हम धारणा मूर्त बन जाएंगे, हमारा देव स्वरूप हो जाएगा।
तो दैवी गुण हमारे अंदर भर जाएंगे, वो साथ जाएंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहर मुक्ता अच्छी नहीं, अंतर्मुखी भाव। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की भी याद नहीं थी। ऊपर से जब आत्मा उतरी तो ऐसे ही आई थी, तब किसी की भी याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप है, ये फलाना है। तो फिर अब जाना भी ऐसे, सबसे बुद्धि योग निकाल, सबसे न्यारे हो, बस एक बाबा याद रहे, फिर जाना है। कोशिश करते रहना चाहिए, घर में भी बहुत शांति हो, कलेश नहीं। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, ये पूरी दुनिया ही कांटों का जंगल है। तो बाबा कहते हैं अभी तो रहते ही हो कांटों के बीच। कांटों के बीच रहे फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है। हमें कांटा नहीं बनना है। कोई उल्टा सुल्टा बोले तो क्या करना चाहिए? कोई उल्टा सुल्टा बोले तो 2 का 4 मैं भी बोलूं या शांत रहूं, क्या करे? तो बाबा कहते तुम शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो अभी हमको उस घर में जाना है। बाप भी है शांति का सागर, कहते हैं तुमको भी शांति का सागर बनना है। फालतू झरमुई झगमुई बहुत नुकसान करती है। अशांत न खुद हो न औरों को करो, ये है बहुत गहरी बात। न मन से खुद को अशांत रहना है, खुद भी खुश रहो, संतुष्ट रहो, शांत रहो, बाबा को याद करते रहो। दूसरों के साथ भी व्यवहार ऐसा ही करो, तो दूसरों को भी दुखी मत करो, अशांत मत करो। बहुत है जो रिपोर्ट लिखते हैं, शिकायत लिखते हैं, बाबा ये घर में आते तो धम चक्कर मचा देते हैं। लौकिक में घर में जाते हैं तो फिर कई ऐसे भी हैं जो फिर अशांति फैला देते हैं, क्रोध आदि करते हैं। हातम ताई की भी कहानी है ना, उनको कहा तुम मुख में मुल्हारा डाल दो, तो आवाज निकलेगा ही नहीं। मुख में कुछ भी डालेंगे तो बोल नहीं सकेंगे ना, आवाज निकलेगा ही नहीं। तो ये याद का मुल्हारा डाल दो, मुल्हारा मूसल। तो बाबा कहते तुम याद का अपने अंदर मुल्हारा डाल दो, अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहां होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता नहीं। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, ये तो हो न सके। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। जब बाबा ज्ञान देते तो पहले सुनने वाली तो यही आत्मा होती है, ये तन, ये कान पहले सुनते हैं। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों, जो भी जीव आत्माएं हैं वह सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सबको कल्प कल्प आकर हम शांति का रास्ता बताते हैं, वर देने की बात नहीं है। बाप बाप भी है, टीचर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है, ये है बेहद की लंका। बाप कहते हैं
मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। आत्माएं पतित है, पावन होने बिगर घर जा नहीं सकती। लॉ नहीं कहता। बाप कहते हैं बच्चे, माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं। इन दिनों बाबा इस बात पर हमें बार बार समझा रहे हैं कि आंखें बहुत जल्दी धोखा देती हैं। कहीं भी बुद्धि गई, आंखों ने देखा, बस अपना मन दूषित हो जाता है। इन आंखों को कब्जे में रखना है, अपने अधिकार में, अपने अंदर में रखना है। देखा गया भाई बहन की भी दृष्टि ठीक नहीं रहती है, तो अब समझाया जाता है, भाई भाई मैं आत्मा आत्मा को देखती हूँ, आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई। जैसे मेंढक, बरसात में मेंढक जब बाहर निकलता है ना, तो मेंढक ट्रां ट्रां करते रहते हैं ना, अर्थ कुछ नहीं समझते, बोलते भी रहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु वास्तविक अर्थ नहीं समझते, सिर्फ शब्दों को प्रयोग करते हैं। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशुक को याद करते थे, तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। बाबा कहते हैं ये भक्ति है घोर अंधियारा, ज्ञान है सोझरा। अभी तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकारी नहीं रहती। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता तो माया एकदम हप कर लेती है। बाबा को लिखते हैं, बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो, अरे ये हमारी थोड़ी है। बाबा भी कहते, बच्चे ये हमारी थोड़ी है। रावण अपना राज्य करते हैं, हम तो अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए उनको हर वर्ष जलाते हैं। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना, उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया है। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर में सर थे। अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने का। उन्हें तो कहते हैं वो पुल, बंदरों ने पुल बनाई और वो सेना साथ हो गई रावण पर जीत पाने के लिए। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई, शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए हैं, सतो प्रधान से सतो होते हैं तो दो कला कम होती है। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है। इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है, ये हथियार आदि होते नहीं है। शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है वह हद के बाप का हो न सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं तो बाप लवली ठहरा ना। अभी ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, कितना सहज है। सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी, बाबा के महावाक्यों को पढ़ना है फिर सुनाना है। फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए, ब्राह्मणी बिगड़ धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं।
मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अलफ को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। 7 रोज सुना, बुद्धि में आ जाना चाहिए। बाबा का आज के लिए वरदान है, बाप की मदद से सूली को कांटा बनाने वाले सदा निश्चित और ट्रस्टी भव। पिछला हिसाब सूली है, लेकिन बाप की मदद से वह कांटा बन जाता है। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकतू होना है, लेकिन बाप की मदद उन्हें कांटा बना देती है, बड़ी बात को छोटा बना देती है। कितनी बड़ी बात है, सूली को कांटा बना देती है बाप की मदद, बड़ी बात को एकदम छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। इसी निश्चय के आधार से सदा निश्चित रहो और ट्रस्टी बनकर मेरे को तेरे में बदलकर हल्के हो जाओ। मेरा सब कुछ किसका है? बाबा, अपना कुछ है ही नहीं, तो मेरे को तेरे में बदली कर हल्के हो जाओ, तो सब बोझ 1 सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन, शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ भावना के स्टॉक द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। तो बैठो इसी स्मृति में, मुझे एक बाबा को देखना है, एक बाप को याद करना है, नेगेटिव कुछ नहीं, पॉजिटिव साइड ही देखनी है। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है, मुख से कोई व्यर्थ नहीं बोलना है। शांत, मैं शांत स्वरूप आत्मा। ओम शांति।